अगर ये 4 काम आप कर रहे हैं तो इस बार सिर्फ एग्जाम पास नहीं, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना होगा। जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भरा पूरा रहता है वो किसी भी समाज में कहीं भी खड़े होकर 2 शब्द बोल लेता है और रटने में वो माहिर खिलाड़ी हैं भाई साहब, चाहे तो वो पूरी एनसीईआरटी को रट जाएं। वो व्यक्ति अपने आप को सफल समझता है लेकिन मानता नहीं। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, वास्तव में यह कॉन्फिडेंस बनाने का एक चांस है आपके लिए। सर कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देता है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे आप अपने समाज में एक अच्छा नाम, एक अच्छी अहमियत बना सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको बोर्ड एग्जाम देने का प्रयास करता है, जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपने आने वाले समय को सुधार पाते हैं। सर ये जो कॉन्फिडेंस की बात है, वास्तव में ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बोर्ड एग्जाम रियल में कॉन्फिडेंस का एक टेस्ट है? अगर मैं आपसे कहूं कि जो एग्जाम है वो है क्या, क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए? जी हां मेरे दोस्त, एग्जाम आपके जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एक पायदान ऊपर जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपकी सफलता की एक सीढ़ी के रूप में काम करता है। क्या करना चाहिए सर बोर्ड एग्जाम के लिए? हमें एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक सिस्टम के साथ चलना होता है जिससे हम अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। और कुछ खास है आपके लिए जिसमें मैं बताऊं कि कॉन्फिडेंस आने के क्या क्या लाभ होते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देते समय आप नर्वस फील नहीं करते। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं तो कभी डरते नहीं हैं, यानी आप पूरी तरीके से क्लियर कट होते हैं। आपका रिजल्ट भी बढ़िया होता है, आपके जेस्चर पोस्चर में कोई दिखावट नहीं नजर आती, वो साफ साफ दिखती है कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। और इसके लिए होता है आपका बोर्ड एग्जाम। बात करते हैं अगर हम और आगे की ओर कि पूरी जर्नी में क्या काम आता है। अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस कैसे आपके लाइफ को बदल सकता है, किस प्रकार से आपके जीवन को यह चेंज कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप अपने सभी साथियों से अलग दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो इस बात के लिए आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आप लाइफ में अपने गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अगर मैं कहूं कि ये किस प्रकार से आया, तो जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, जब आप डेली सवाल को बनाते हैं, किसी कठिन अध्याय को जब समझ लेते हैं, तब आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस। जब आप 10 लोगों की भीड़ में खड़े होकर के बोल लेते हैं, तब आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। बात करें अगर और आगे की, कॉन्सेप्ट समझने में यह किस प्रकार से सहायक है। रट्टा से मार्क मिल सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। हम बहुत रटते हैं, बहुत रटते हैं, बहुत रटते हैं। आपने अपने साथ में अगल बगल के लोगों में से किसी न किसी को देखा होगा, रटने में वो माहिर खिलाड़ी हैं भाई साहब, चाहे तो वो पूरी एनसीईआरटी को रट जाएं, लेकिन वो खड़े होकर के सही स्थान पे 2 शब्द 10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकते। वो व्यक्ति अपने आप को सफल समझता है लेकिन मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वो व्यक्ति जिसने रट्टा मार के नंबर लिया है, जब वो इंटरव्यू में बैठता है तो उसके अंदर नर्वसनेस रहती है, वो नर्वस रहता है, ये फील करता है कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं कुछ गलत ना बोल दूं,
क्योंकि मैंने तो सब रट रखा है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या करूंगा, वैसे आ गया तो क्या करूंगा। और इन्हीं उधेड़ बुन के चक्कर में उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पर दिखाई देती है और तुरंत जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो समझ जाता है कि सामने बैठा हुआ अभ्यर्थी पूरी तरीके से नर्वस है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, रटने का काम मत करिएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। क्लियरिटी, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। अगर आप क्लियरिटी रखते हैं कॉन्सेप्ट में, प्रैक्टिस करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उसी काम को कर रहे हैं, रेगुलर आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, अगर ये 4 काम आप कर रहे हैं तो इस बार सिर्फ एग्जाम पास नहीं, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना होगा आपको। और इसको बिल्ड करने के लिए ये 4 मूल मंत्र हैं आपके लिए। और इन मूल मंत्रों को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर अपनी डेली लाइफ में इसको उतार लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, रिजल्ट भी बूस्ट होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे और समाज में एक ओहदा भी प्राप्त होगा। डन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगली कहानी में रूटीन बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ज्वाइन करना होगा हुंकार का रिलोडेड बैच, जो कि 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। और ये बैच आपको एक सिस्टम की तरह डेली के डेली प्रैक्टिस कराएगा। आपके अंदर प्रैक्टिस कराने के साथ साथ एक कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करेगा कि हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, किसी से किस प्रकार से बात करना है। और इसी बैच के साथ मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि यह बैच आपको नंबर बढ़ाने में, टॉप रैंकर बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो देरी किस बात की है, सीधा आपको ज्वाइन करना है हुंकार का ये रिलोडेड बैच। बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो करना क्या होगा। आपको कुछ खास नहीं, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए, रजिस्टर हो गए। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, तुरंत ऐसा एक पॉइंट आपके सामने बन के आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एडमिट होने के लिए आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। आप पेमेंट करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और हम आपको उस मंजिल पे पहुंचाएंगे जहां आप रियल में पहुंचना चाहते हो, जहां आपका कॉन्फिडेंस आपको ले जाना चाहता है। उस जगह पे पहुंचने वाला आप एक अकेले शख्स नहीं होंगे। जो लोग इस रिलोडेड